हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, हम डायमेंशनल एनालिसिस या हिंदी में उसे बीमी विश्लेषण कहेंगे, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आपने देखा था कि हमने दो न्यूमेरिकल आपको बताया था या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया था। उसी में हम एक तीसरा प्रश्न लेते हैं, फिर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके लिए फार्मूला भी सीखा है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया है, लेकिन यहाँ पर हम एक क्वेश्चन फिर लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोग इसको देखिए क्यों लिखा हुआ है, यानी कि एक भौतिक राशि है और आपको पता है कि कोई भी भौतिक राशि लिखी जाएगी तो उसमें दो चीजें होंगी, एक उसका आंकिक मान होगा और एक उसका मात्रक होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल N1U1 इक्वल टू N2U2। अब यहाँ पे देखेंगे N1U1 ये आपका 72 डाइन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 72 आपका आंकिक मान है और बाकी ये आपका मात्रात्मक मान है। फिर आप देखेंगे ये जो डाइन पर सेंटीमीटर, अगर आप देखेंगे तो CGS में आपका बल का मात्रक है यहाँ पे, और अगर हम उसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 72 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये आपका N1U1 हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि हमें कह रहे हैं कि SI पद्धति बदलना है, यानी कि आपका MKS सिस्टम में है, यानी कि जो आपका बल है का मात्रक वो न्यूटन में जाएगा। तो N2U2 आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, यानी कि N2 की वैल्यू आपको सॉल्व आउट करना है। आप इसे और चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे N2 की वैल्यू हमें सॉल्व आउट करना और ये kg पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मात्रक को लगभग सेम करना होता है। आगे देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र, हमें पता है कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो बल बटे आपका देखा जाए तो T इक्वल टू F/L होता है, यानी कि बल बटे लंबाई होती। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो उसका बीमी सूत्र होता है MT-2 होता है। और फिर हम लोग ये फार्मूला सीखे हैं खूब अच्छी तरीके से। तो N2 इक्वल N1 M1/M2 की पावर A बड़े ब्रैकेट में L1/L2 की पावर B और फिर बड़े ब्रैकेट में T1/T2 की पावर C। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू दे रखी है 72 से, आप रख लीजिए। और M1 देखिए, आपने देखा कि ग्राम में दिया हुआ, लिख लिया। और फिर M2 आप देखें किलोग्राम में दिया है, लिख लिया। पावर आप देखेंगे यहाँ पे M की पावर 1 है तो यहाँ पे A की जगह पे 1 हमने पुट कर लिया। अब आप देखिए कि आपको लंबाई में नहीं कुछ दिया हुआ है तो L1/L2 और बड़े ब्रैकेट में पावर 0 रख लीजिए जब नहीं दिया हुआ है। इधर आपका दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड और आप देख रहे हैं कि बीमा में पावर -2 दिया है, लिख लीजिए। अब आप देखेंगे N2 इक्वल 72 ग्राम को वैसे ही लिख लीजिए, किलोग्राम को चेंज कर लीजिए कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg इक्वल 1 आपका 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 इंटू ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में ही लिखना है इंटू। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे L1/L2 की पावर 0 है, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। और यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 1 आएगा, 1 की पावर -2 होगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ N2 इक्वल 72/1000 इंटू 1 और 1 की पावर -2 करेंगे सॉल्व आउट तो 1 ही आएगा। और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो N2 इक्वल 0.072 हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे तो N2U2 आपका 0.072 हो जाएगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर। और इसको सॉल्व कर लेंगे न्यूटन को चेंज करके तो यहाँ पे 0.072 kg पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन दिया हुआ है कि K इक्वल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर दिया है, जहाँ K घूर्णन गतिज ऊर्जा है, I जड़त्वाघूर्ण है तथा ओमेगा कोणीय वेग है, को बीमी विश्लेषण विधि से सत्य कीजिए या सिद्ध कीजिए कि सही है कि नहीं, ये इक्वेशन ये आपको बताना है।
तो फार्मूला फिर यहाँ पे सच दैट का साइन लगाइए, k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ का बीमी सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे k का बीमी सूत्र आपको पता है कि ये हमारी अचर वैल्यू है तो इसका कोई बीमा नहीं होती, और i का बीमी सूत्र गुणे ओमेगा स्क्वायर का बीमी सूत्र। आपको पता है कि ये जो k है ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार की आपकी ऊर्जा होगी हमेशा उसका जो बीमी सूत्र है ml स्क्वायर टी माइनस 2 ही होगा, बड़े ब्रैकेट में बराबर का साइन लगाएंगे। आई आपका जड़त्वाघूर्ण है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो बीमी सूत्र लिखेंगे तो ml स्क्वायर बड़े ब्रैकेट में इनटू ये जो ओमेगा, अगर आप देखेंगे कोणीय वेग है तो इसका जो बीमी सूत्र होता है टी इनवर्स बड़े ब्रैकेट में, और पावर आपका 2 दिया है यहाँ पे पुट कर लेंगे। आप देखेंगे इसको हम वैसे ही लिख लेंगे ml स्क्वायर टी माइनस 2 बड़े ब्रैकेट में बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखिए टी की पावर -1 दिया है, बाहर 2 दिया है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब सॉल्व करके लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में ml स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिया हुआ है, यानी कि जो हमें फार्मूला दिया था हमने बीमी विश्लेषण विधि से सिद्ध कर लिया कि सही है। धन्यवाद।